नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं राशि प्रतीक चिन्ह से आपके जन्म का उद्देश्य और मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त होगा, क्या है इसका मार्ग, इस विषय पर कार्यक्रम लेकर। प्रिय दर्शकों, आज ये समापन भाग है। इससे पूर्व दो और भाग आपने देखा है जहां अब तक हमने वृश्चिक राशि तक जाना कि आपके जन्म का उद्देश्य क्या है और मोक्ष कैसे आपको प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, फिर से आज इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए मैं कुछ पुरानी बातों को दोहरा देता हूं ताकि ये जो राशियां हैं बाकी, इन्हें भी वो सारी बातें समझ में आ जाएं। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, मोक्ष प्रायः जिस दिन ये कार्यक्रम मैंने प्रारंभ किया था, बहुत से लोगों ने लगातार मुझसे मोक्ष कैसे मिलेगी ये पूछा, तो मैंने कहा ये कार्यक्रम बनाना ही चाहिए। क्योंकि पहले दिन कार्यक्रम बहुत लंबा हुआ, तो फिर दूसरे दिन और अब तीसरे दिन मुझे ये कार्यक्रम करना पड़ रहा है। आपके मन में भी अगर ये विषय उत्पन्न हो रहा है कि आपको मोक्ष कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मोक्ष के लिए असल में आपको कुछ विशेष और अलग नहीं करना ही नहीं है। क्योंकि मैं सदैव कहा करता हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप किसके अंश हैं? ईश्वर के। तो जब तक हम जिसके अंश हैं अपने अंशी में मिल न जाएं, क्या हमारा अंशी पूर्ण होगा? सोचिए और एक बार विचार करिए। हम जब तक अपने अंशी में जाकर के मिल न जाएं जिसके हम अंश हैं, क्या वो परिपूर्ण होगा? जवाब है ना। एक भी अंश अगर बाकी रह जाए तो पूर्णता नहीं आ सकती। तो फिर हमें मोक्ष के लिए कुछ करना होगा या ईश्वर को हमारे मोक्ष के लिए कुछ करना होगा? मुझे लगता है कि जवाब है उसी को कुछ करना पड़ेगा जिसके हम अंश हैं, क्योंकि वो भी तो कभी ना कभी चाहेगा कि जो उसके अंश हैं उसी में आकर के मिल जाए, तभी तो वो पूर्ण बनेगा, पूर्ण ब्रह्म बनेगा। याद रखिएगा, जीव और शिव में बहुत ज्यादा भेद नहीं है। इसी भेद को जिस दिन हमने पहचान लिया, हम उसी में मिल जाएंगे जाकर के जिससे हम निकले हैं। बस उस भेद को पहचानना है, उसी भेद को जानना है, और उसी को आप मोक्ष कहते हैं। लेकिन उस मोक्ष के लिए हमें कुछ नहीं करना। फिर हमें करना क्या है? प्रिय दर्शकों, इस मंच पर जब हम सभी कलाकार आकर के अपना अपना जो हम जिस कार्य के लिए भेजे गए हैं, अपना चरित्र चित्रण कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं, अपने हिस्से का जो हमारा नाटक है हम उसे पूरा कर रहे हैं, वो डायरेक्टर जो हमसे करा रहा है, जो हमें नचा रहा है, बस वो जैसा कहता जा रहा है हमें वो करते जाना है। जब वो रोने के लिए कहेगा हमें रोना है, और जब वो हमें हंसने के लिए कहेगा तब हमें हंसना है। और ये जानते हुए कि ये सब नाटक चल रहा है, एक खेल चल रहा है जिसका वो आनंद ले रहा है, और हमें अपने हिस्से की जो पात्रता, हमें जो पात्र मिला है, जो कैरेक्टर हमें निभाने के लिए मिला है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी है। उसी तरह से, किस तरह से? जिस तरह से भगवान राम ने निभाया था। क्या अद्भुत चरित्र उन्होंने निभाया था। वो झांकी याद करिए, जब मां सीता के हरण होने के पश्चात भगवान श्री राम अपने चरित्र में इतना खो गए हैं कि वो लता और पत्र से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीता को देखा। ये चरित्र निभाना है हमें, यानी इस चरित्र में इतना घुस जाना है कि हमारे डायरेक्टर को ये मौका न मिले कि कहे वो कि नहीं, तुम्हारा पार्ट बढ़िया नहीं आया, फिर से करो। राम जी को देखिए, उन्होंने क्या अद्भुत अभिनय किया। अपने अभिनय से कहीं मौका ही नहीं दिया। वो लता और पत्र से पूछ रहे हैं तुमने सीता को देखा। चरित्र में घुसना इसी को कहते हैं, और हमें भी वही करना है। फिर मोक्ष के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा।
जो शास्त्रोचित विधान है, जो नियम हमारे लिए बनाए गए हैं, बस उसी नियम पर परमात्मा की यानी डायरेक्टर की यही राय है, वो यही चाहता है कराना हमसे, मानकर बस चलते रहें। जैसे ही ये नाटक पूर्ण होगा, पर्दा गिरेगा और फिर तय होगा कि हमने कैसा किया, हमारा अभिनय क्या बेजोड़ था या कमजोर था। अगर हमने बेजोड़ किया तो हमें फिर लौटने का मौका नहीं मिलेगा, वो खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा और हमसे हमारा पात्र छीन लेगा, किसी और को देगा। नहीं प्रसन्न होगा, फिर भेजेगा, फिर आकर के मंचन शुरू होगी और फिर आपको नाटक करना पड़ेगा। तो नाटक जो कर ही रहे हैं, आप कलाकार हैं, विधिवत कीजिए। मोक्ष चर्चा प्रारंभ करते हैं आज की राशि से। यह पहली राशि धनु है। क्या है इस राशि में? इस राशि के प्रतीक चिन्ह को देखिए तो आपके जन्म का उद्देश्य पता चलेगा। घोड़ा आधा दिखता है आपको। बड़े कमाल के थे हमारे ऋषि और मुनि, जिन्होंने इतनी मेहनत की, उन्होंने ढूंढा। और आधा पुरुष आपको दिखाई पड़ेगा जो हाथ में धनुष लिए हुए है। अगर देखा जाए तो घोड़े पर चढ़ा हुआ नहीं, घोड़े में आधा लगा हुआ, आधा नीचे घोड़ा है आधा और ऊपर आधा निकला हुआ। जैसे घोड़े को अगर चलाना हो तो घोड़ा जो चलाता है, हो सकता है कि कुछ मामलों में, क्योंकि यहां दोनों के पास दिमाग होगा, गौर करिएगा, घोड़े में भी दिमाग होगा और जो चलाता है उसके ऊपर घुड़सवार, उसके ऊपर भी दिमाग होगा, लेकिन यहां घोड़े का दिमाग नहीं, केवल घुड़सवार का दिमाग। और फिर उसके जो घोड़े हैं मनमानी नहीं कर सकते। आपका भी जीवन ऐसा ही है, एक दिशा, एक आपके रथ के जो घोड़े हैं वो अपना दिमाग न रखें, वो सिर्फ एक दिमाग आपका हो और वो सही दिशा, सही लक्ष्य और उसी लक्ष्य का भेदन करना। अब सवाल उठता है वो सही लक्ष्य है क्या? ये आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। असल में इसे कोई बताएगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर बताएगा। विश्वास कीजिए, आपकी जो राशि है ये मूल त्रिकोण राशि है देवगुरु बृहस्पति की। ज्ञान जन्मजात आपके भीतर है। मैं फिर वही कहूंगा कि मैं कह सकता हूं मेरे पास इसके जो ज्ञान है, जो कि अनुभवगम्य ज्ञान है, वो नहीं है जो असल में आपको प्राप्त है। हमें तो अनुभव ही हो सकता है, हमने मर्मज्ञों से सुना, हमने खुद का कुछ अनुभव जोड़ा और तब आपके लिए कह सकते हैं कि आप आए हैं इस दुनिया को ये पाठ पढ़ाने के लिए कि अपने लक्ष्य के प्रति कैसे सजग रहा जाता है, अपने लक्ष्य के प्रति कैसे एकाग्र हुआ जाता है। यही पाठ है आपका। आप वो राशि हैं जो 9वीं भाग्य की राशि है, काल पुरुष की, वो धर्म की राशि है। तो धर्म के पथ पर कैसे एकाग्र चित्त होकर के, जहां घोड़े का दिमाग या घुड़सवार का दिमाग एक ही किसी का दिमाग चलेगा, और तब अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़िए और सिर्फ यही करते रहिए, समाज को यही संदेश देते रहिए, समाज को इसी दिशा में ले जाइए। प्रिय दर्शकों, हमेशा ये बात याद रखिए, मैं केवल ये एक राशि के लिए नहीं, प्रत्येक राशि के लिए कहूंगा, हम सबों का जो जन्म है वो मानव मात्र या यूं कहें कि जीव मात्र की सेवा के लिए हुआ है। सेवा धर्म ही सर्वोपरि धर्म है। फिर सवाल एक खड़ा होता है कि प्रकृति हमसे सेवा क्यों कराना चाहती है? असल में वो सेवा नहीं कराना चाहती, वो सेवा तो कराना ही नहीं चाहती। फिर चाहती क्या है? वो प्रेम चाहती है। वो हमारे प्रेम को परवान चढ़ाना चाहती है। वो हमारे प्रेम को इतना ऊपर ले जाना चाहती है। वो प्रकृति जहां आप किसी की सेवा करते हैं, प्रेम, किसी की भी मदद करते हैं तो दो भावनाओं से करते हैं। हम सभी, मैं आपकी नहीं, मैं अपनी ही बात करता हूं। एक स्वार्थ से, दूसरा इस बात से कि हमें पता है कि सेवा करने से, मदद करने से हमारा भला होगा। प्रकृति ये बिल्कुल नहीं चाहती और इसीलिए हमारा ये काम पूर्ण नहीं होता और बार बार अभिनय करने के लिए हमें वो भेज देती है। वो ये बार बार कहती है कि तुम्हारा मंचन अभी पूरा, तुम ठीक से एक्टिंग कर ही नहीं पाए, तुम्हारा नाटक ठीक नहीं हुआ, मैं संतुष्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम जब किसी की सेवा करते हैं तो उसमें हमारा 120% स्वार्थ होता है। जीव मात्र की सेवा में हमारा 120% स्वार्थ होता है। और वो सिर्फ यही नहीं चाहती है, वो चाहती है कि सेवा में प्रेम हो। जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे की सेवा करती है
प्रकृति हमारी सेवा, हमारा ख्याल रखती है। वो चाहती है कि हर किसी का हम एक दूसरे को जान लें, श्री राम में सबको जान लें, केवल मूर्ति में उसे न ढूंढें, हर जगह हम ढूंढें। फिर इसी मार्ग से हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। धनु आपको इसीलिए भेजा गया है। मानव मात्र को आप ये बताएं कि एकाग्र होकर के कैसे अपने पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है। सवाल उठता है कि क्या इतना सा ही संदेश, सिर्फ इतना संदेश? 12 राशियों में संपूर्ण जगत बटा हुआ है। अगर प्रत्येक राशि अपना एक एक लाइन का यह संदेश हर किसी तक पहुंचा दे और हर व्यक्ति इन 12 राशियों के संदेशों को अपने जीवन में जोड़ लें, तो वो असल में इतना सा ही ये संदेश हमें हमारे जीवन को अत्यंत श्रेष्ठ और सुखद बना देगा। और फिर हमारा ये जो मंचन है, ये जो हमारी एक्टिंग है, हम जो ये कर रहे हैं, उस डायरेक्टर के कहने पर पूरा हो जाएगा। तो बस आपको इतना ही करना, और इसी में मोक्ष का मार्ग है आपका। आपको अलग कोई पथ ढूंढना ही नहीं है। मकर, सेवा। असल में इस राशि के प्रतीक चिन्ह को देखें तो ये करता ही क्या है? बिल्कुल शांत पड़ा रहता है जल में, बिल्कुल शांत। मैंने कहा था कि इस राशि के लोग अपने जीवन काल में आकस्मिक एकाएक उत्थान कर लेते हैं और एकाएक सब कुछ पा लेते हैं। एक साधक भी जीवन काल में ऐसा ही होता है, शांत। न तो उसको दिखावे से मतलब है, न बहुत ज्यादा कहानी सबको कहनी है। जरा गौर करिएगा, मैंने प्रारंभ में लाइन कहा सेवा। आपका मूल धर्म है सेवा, और सेवा के साथ साथ ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बिना किसी दिखावे के एकदम दुनिया से कटा हुआ, छुपा हुआ असल जो संत होते हैं वो बिल्कुल मकर वालों की तरह होते हैं। इसलिए भी तो आप एक गौर करिएगा बात कि उन सभी राशियों से सबको समझिए जिनका दाम्पत्य जीवन, जिनका वैवाहिक जीवन, संतान जीवन, यानी जो भौतिक जीवन है, इस भौतिक जीवन में अगर जन्मजात कष्ट है तो वो कहीं ना कहीं एक बात जान लीजिए कि साधना के क्षेत्र में पूर्व जन्म से ही आगे है। मकर उसी में है, मकर राशि उसी में है। आप अगर संत के चरित्र का चित्रण करेंगे तो आप पाएंगे कि एक संत ऐसा होता है कि कोई मिल जाए उसकी सेवा वो कर दे, किसी तरह की भी सेवा। मैंने ऐसे ऐसे संतों को देखा और जाना है कि वो बड़े से बड़ा यज्ञ कराते हैं, सभी को हर काम बांट देते हैं और अपने लिए वो काम रखते हैं जो कोई नहीं करना चाहता, गंदगी साफ करने का काम। ऐसे संत तो ऐसे ही होते हैं, उनको गंदगी में गंदगी नहीं, मानव सेवा दिखाई पड़ती है, क्योंकि उनके भीतर वो स्वार्थ है ही नहीं। मैं ऐसे संतों को देखा हूं। यही है मकर, यही करना है आपको। एकदम शांत, सबको बढ़िया बढ़िया काम दीजिए, सबको सब कुछ करने के लिए दीजिए, और अपने लिए जो मानव सेवा का सबसे निकृष्ट लोगों को जो लगता है वो कार्य आपके हाथ मिले, और सबकी मदद, सबकी सेवा करिए। और इसका हर जगह गायन नहीं करना कि हमने ये किया, बिल्कुल छुपा हुआ, बिल्कुल छुपा हुआ। धर्म का कार्य करो तो दाहिने से करो तो बाएं को पता न चले, यही मकर का संदेश है। यही देने के लिए आए हैं कि आप मानव मात्र की जब सेवा करो तो दाएं से करो तो बाएं को भी पता नहीं चलना चाहिए, छुपा हुआ होना चाहिए। लोग अवश्य जानेंगे, क्या हम नहीं जानते? हमने नहीं जाना बड़े बड़े जो संत हुए, क्या हम उनके नाम नहीं जानते? क्या उनकी संतताई या उनका जो संत वाला गुण है वो छुपा रह सकता है? नहीं, वो तो जानेंगे ही जानेंगे, दुनिया जानेगी ही, लेकिन उसका डंका, उसका हल्ला आपको खुद नहीं करना, उसका हल्ला आपको नहीं करना। आप तो बस अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते चले जाइए, इसी भांति आपको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष के लिए आपको कुछ नहीं करना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। जीवन के हर क्षेत्र में आपको इसी भांति काम करना है। अपने काम का डंका नहीं बजाना, डंका बज जाएगा। कुंभ, मुंह छोटा, पेट बड़ा। सारा ज्ञान भीतर है लेकिन मुंह छोटा रखिए। आज के इस परिवेश में कैसा है? पेट छोटा, मुंह बड़ा, भीतर कुछ नहीं है, सब बाहर ही है। भीतर अगर अंदर ढूंढो तो कुछ भी नहीं, खोखला, मुंह इतना बड़ा। कहा कि गागर, भीतर अंदर सब कुछ जितना है भीतर,
सारा ज्ञान, सारा गुण भीतर, मुंह छोटा रखो, बोलना नहीं है, कम बोलना, और जब बोलना तो कैसा बोलना। तो आपका मूल स्वभाव है लोगों को, आप दार्शनिक विचारधारा के होते हैं, मूल स्वभाव है लोगों को ज्ञान देना, सही मार्ग देना, ये सीख देना कि ज्ञान होते हुए भी कैसे शांत रहा जा सकता है, कैसे चुप रहा जा सकता है, कैसे चुप रह करके भी हम अपने ज्ञान को भीतर रख करके देखिए। ज्ञान भी अपने आप में एक अद्भुत शक्ति है। जिसके पास हो वो उस ज्ञान को भीतर रख करके मन ही मन उसका आनंद उठाते हैं, खूब उसका आनंद लेते हैं। ज्ञानियों को अगर आप देखें तो कहते हैं ना कि राम के नाम में जो रमण करे, ऐसे ही तो होते हैं संत। वो अपने आप में ही मगन है, अपने आप में ही मस्त है। आप भी वही हैं, आपके अंदर भी वही ज्ञान है। उसी ज्ञान को बाहर निकालना है और कैसे अपने धुन में लगे रहना है, मस्त। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मस्त रहना है अपने धुन में। यही पाठ पढ़ाइए, ज्ञान का दिखावा नहीं करना। चार ज्ञान हुआ और लोगों को दिखावा, उसमें अगर आप मुझे कहें तो मैं सर्वोपरि अपने आप को मानता हूं कि दिखावा आगे, भीतर हो कुछ ना हो, मुंह बड़ा, तो मैं अपने आप को आगे रख लूंगा उसमें। कुंभ ये सीख देने आया है, भीतर ही है सब कुछ, छुपा के रखो उसको, या यूं कहें कि उसको रखो, जरूरत पड़ने पर निकालना, जब जिसको जैसी जरूरत हो उसको देना। मूल हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो देना ही है, मदद ही करना है, हम उसी के लिए आए हैं, परंतु दिखावे के साथ नहीं। घड़े में जब तक झांक के नहीं देखोगे, गहराई में उसके जाओगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा कि उसमें भीतर है क्या। हो सकता है बाहर से घड़ा बहुत सुंदर न भी हो, अंदर हीरे जवाहरात भरे हो, बाहर से नहीं दिखाई पड़ता, बाहर से नहीं दिखाई पड़ता, मुंह छोटा होता है उसका। उसी को भांप लीजिए, उसी को जान लीजिए। मुख्यतः यही है, पुरुष दिखाई पड़ता है जो घड़ा लिए हुए है। यह जीवन का आपके उद्देश्य है, ज्ञान, और उस ज्ञान से मानव मात्र की मदद, दिखावा नहीं। सीख देना है कि दिखावा नहीं करना, सबकी मदद करनी है। आपके पास भले बहुत कुछ हो, उसका दिखावा करने की आवश्यकता नहीं, बस जरूरत पड़े तो सबकी मदद करिए, और ये करते करते एक दिन आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ये जो काल पुरुष की आखिरी राशि है मीन, इसमें अगर आप देखें तो असल में इसमें है क्या? ये असल में काल पुरुष की जो आखिरी राशि है, ये अब तक की 11 राशियों की कहानी कहती है। ये हमने जो 11 राशियों की कहानियां पढ़ी, आप मेष से अगर शुरू करें पुरुषार्थ से, तो कुंभ आते आते बात ज्ञान की आ चुकी है, ज्ञान की आ चुकी है, और ज्ञान के गहराई की आ चुकी है। उस ज्ञान की गहराई में परमात्मा प्राप्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मीन हर कहानी को आखिर में समझा देती है कि हमारा जीवन व्यर्थ उद्देश्यों के प्रति भाग रहा है, इधर से उधर हम भाग रहे हैं, कोई उद्देश्य नहीं दिख रहा, बस भागे जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है जीवन का, हम भागम भाग में लगे हुए हैं। ये मूल कहानी मीन समझाती है। भाग रहे हैं हम लोग, किधर, क्यों, निरुद्देश्य, लक्ष्य क्या है, किस लक्ष्य के पीछे हम भाग रहे हैं। तो सवाल यह खड़ा होता है कि मीन ने लोगों को यह संदेश दिया, उसके लिए क्या संदेश है? आपके लिए भी यही संदेश है। आप भी तो कहीं ना कहीं इसी काल में आते हैं, इसी जीवन में आते हैं, तो आपको भी समझना है इस व्यर्थ के भागम भाग में कुछ नहीं रखा। एक दिशा, एक लक्ष्य। आज की चारों राशियों में पहली राशि पर आइए धनु। एक दिशा, एक लक्ष्य बनाकर के अपने लक्ष्य की ओर जाइए, इस व्यर्थ के भागम भाग से बाहर आइए। मीन वो आखिरी राशि है जो सबके अंत में आकर के बता देती है कि तुम्हारी स्थिति है क्या, मानव कर क्या रहा है। बस भाग रहा है सुबह से लेकर के शाम तक, फिर सुबह से लेकर के शाम तक, और फिर एक दिन उसको पता चलता है, आह समय निकल गया, मैं बूढ़ा हो गया, ये तो पता ही नहीं चला, ये कब हुआ। और तब वो सोचता है अब क्या करूं।
अब क्या करूं? वो जब तक सोचता है तब तक जाल गिरती है, वो उसमें फिर फंसता है और मारा जाता है। हर बार ऐसा ही होता है। वो बार बार मंच पर भेज दिया जाता है, जाओ फिर से नाटक करो। अगर इसी बार समझ गए तो रास्ता है, यहीं से मोक्ष का रास्ता बन जाएगा। निरुद्देश्य से भागना छोड़ दीजिए। उद्देश्य क्या है? परमात्मा को पाना। वो परमात्मा कहां है? प्रेम में। वो परमात्मा कहां है? मानव मात्र में। वो परमात्मा कहां है? जीव मात्र में। परमात्मा कहां है? इस सृष्टि के कण कण में। कहीं भी आप उसको ढूंढ लीजिए, उसी को ढूंढना है। उसके लिए कहीं भागना नहीं, क्योंकि कण कण तो हर जगह विद्यमान है। बस एक जगह ढूंढने में लग जाइए, आपको वो परमात्मा मिल जाएगा, वो उद्देश्य मिल जाएगा जीवन का, और मोक्ष तो आपके सामने ही है। जिस दिन आप ये जान जाएंगे, जिस दिन आप ये भांप जाएंगे, आपके जीवन का उद्देश्य पूरा होगा, मोक्ष आपका पूर्ण हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष वेद का नेत्र है और ये दिखाता है। मैं ये नहीं कहता कि आज जो मैंने आकलन आपको बताया बस इसी के लिए, इसी से हमारा जीवन पूर्ण होने वाला है, नहीं। ये एक सामान्य और साधारण आकलन हो सकता है। परमात्मा की सृष्टि में अनंत गहराई है, अनंत ज्ञान है। ये अनंत ज्ञान किसी न किसी साधक और संत के सन्निधि में ही आपको प्राप्त हो सकता है। एक ज्योतिषी कुछ ऊपरी बातें आपको बता सकता है, वो अनंत गहराई आपको कभी नहीं दे सकता। वो अनंत गहराई तो एक साधक ही देगा, एक संत ही देगा। तो एक संत ढूंढिए, एक गुरु ढूंढिए। मोक्ष के लिए कुछ नहीं करना, वो भी नहीं कर रहे हैं, आपको भी नहीं करना। वो आपको मार्ग दे देंगे और फिर आपको आपके जीवन का उद्देश्य और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाएगा। ये विषय पूर्ण हुआ। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।